दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीते मंगलवार को विरार में बड़ा हादसा हुआ। रमाबाई अपार्टमेंट गिर गई, उसमें कई लोग हताहत हुए, 17 मौतें हुई और 9 लोग घायल हुए और कई लोगों बेघर हुए। लेकिन उनको अब थोड़ी राहत जरूर मिली, क्योंकि जिस तरह से इस हादसे के बाद मंत्री महोदय का दौरा हुआ और उन्होंने इस पूरे मामले पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए महाड़ा अंतर्गत जो बनी हुई बिल्डिंगें हैं उनमें खाली पड़े मकान इन लोगों को अलॉट किए जाने का प्रस्ताव रखा और फौरी तौर पर चंद महीनों के लिए इन लोगों को राहत मिली है। महाड़ा के घर की चाबी इनको सौंपी गई है, ये चंद महीनों के लिए। अब यहां एक अच्छी सुखद बात तो है, लेकिन इसके पीछे एक सवाल भी। सवाल ये कि क्या चुनाव आने वाले हैं? तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इस बात को आप इस तरह से समझिए। दरअसल ऐसे कोई मामले होते हैं जहां प्राकृतिक आपदा आए, तो ऐसे मामलों में इस तरह से महाड़ा के या कोई घर देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे समय में महानगर पालिका का अपना शेल्टर होम, अस्थायी निवास होना चाहिए और ऐसे प्रभावित लोगों को वहां शिफ्ट किया जाता है जब तक उनका कोई अगला बंदोबस्त नहीं हो तब तक। लेकिन चूंकि वसई विरार में कोई शेल्टर होम है नहीं, अस्थायी निवास नहीं है और यह मामला काफी अपने आप में काफी बड़ा था, देश के पूरे कोने कोने तक ये मामला गूंजा है, तो उसके लिए लेकर इन लोगों को फौरी तौर पर अभी राहत दे दी गई है और इनको जो मकान महाड़ा के बचे हुए हैं, महाड़ा में कई मकान महाड़ा में बनाए गए, लेकिन वहां पर कई तरह की दिक्कतें हैं, खासकर पानी की समस्या है। उस वजह से वहां मकान नहीं बिक पा रहे महाड़ा से, तो वो खाली पड़े मकान इनको फिलहाल दे दिए गए। अब आगे जाकर क्या होगा? आगे जाकर यही होगा, कुछ महीनों बाद जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं, जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब एक बार फिर हो सकता है इन लोगों से इनके मकान छीन लिए जाए, क्योंकि वो अस्थायी निवास है, स्थायी कोई सॉल्यूशन नहीं। हमने देखा नालासोपारा 41 बिल्डिंग का जो मामला हुआ था, उस समय चुनाव के पहले कई वादे किए गए थे और चुनाव होते ही, चुनाव का रिजल्ट तो बाद में आएगा, उसके पहले तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और उसमें यह कहा जाने लगा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट का ऑर्डर था, तो जो लोग वहां के लोगों को सांत्वना दे रहे थे कि हम आपका टूटने नहीं देंगे, उनको यह बात पहले से मालूम थी कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो टूटेगा ही। लेकिन उन्होंने लोगों को वहां यह कहा कि हम आपको यहां टूटने नहीं देंगे और टूटा तो रिहाइबलेट करने का आपको अगले घर की चाबी हम देंगे। उन 41 बिल्डिंग के लोगों में से एक भी शख्स को कहीं शिफ्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके थे, अब उनकी जरूरत नहीं थी। तो अब वो लोग तो गए, कौन कहां है किसी को पता नहीं। लेकिन यहां जो विरार का मामला हुआ, यह भी ताजा है और सुगबुगाहट महानगर पालिका चुनाव की शुरू हो चुकी है, वार्ड रचना भी हो चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में महानगर पालिका चुनाव भी होना है। ऐसे में इनको यह राहत दी जाकर कहीं ना कहीं यही जाहिर किया जा रहा है कि हम इनके साथ हैं। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, मेरी बात कड़वी है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन देखा यह जाएगा कि क्या चुनाव के बाद इन लोगों के पास अपने जो आशियाने मकान आज जो इनको सौंपे गए हैं वो रह पाएंगे? क्या उन्हें वहां से महाड़ा अथॉरिटी है वो वहां रहने देगी? ये सवाल बड़ा है। इस हादसे में कई घर उजड़ गए,
इस हादसे में काफी कुछ चला गया, उसके सामने तो जो उनको राहत दी गई है वो कुछ नहीं है। लेकिन ये राहत भी क्या उनके पास ज्यादा दिन टिकने वाली है, ये सवाल उठा है। तो फिलहाल इनके लिए राहत की बात यह है कि उनको मकान की चाबी सौंपी गई है और वो लोग अभी फिलहाल के लिए शिफ्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, आगे इस पर नजर बनाए रखेंगे कि क्या आगे हाल होता है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।